जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, उस अध्याय में भगवान बार बार अर्जुन से एक ही बात कर रहे हैं और भगवान कहते हैं कि तुझे अपने मन की स्थिति में परिवर्तन लाना होगा। यदि तुझे सबसे भयंकर भय से भी बचना है तो तुझे मन में समभाव लाना होगा। और इसके लिए भगवान अनेकानेक उदाहरण भी प्रस्तुत करते, जिसमें भगवान कहते कि लाभ से हानि से, सुख से दुख से, हार से जीत से यदि तू परे हो जाए और तू समत्व भाव का आचरण करे, सबके लिए तेरे मन में समभाव हो जाए, तो निश्चित रूप से तू भय से भी बाहर निकलेगा। भगवान यहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक कहते, भगवान कहते हैं, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यदि महाभयंकर भय से मुक्ति पानी हो तो क्या करना होगा? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, धर्म की राह पर चलना होगा। जो धर्म की राह पर चलेगा, जो समत्व भाव लेकर चलेगा, वो सबसे भयंकर भय से भी मुक्त हो पाएगा। मानव के जीवन में सबसे भयंकर भय होता है मृत्यु का, और इस प्रकार के उदाहरण भी हमें देखने मिलते। जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया और उन्हें जबरदस्ती की गई कि इस्लाम का स्वीकार करो, तब छत्रपति संभाजी महाराज ने मना कर दिया। औरंगजेब के सरदार बार बार कह रहे थे कि हमारे धर्म को स्वीकार करो, अन्यथा मृत्युदंड दिया जाएगा। और उनकी मृत्यु जिस प्रकार से करवाई गई, वह इतिहास यदि पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उनकी जिह्वा काट दी गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनकी चमड़ी छिल दी गई। इस प्रकार के अत्याचार उन पर किए गए, लेकिन उसके बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज जैसे सिंह खड़ा हो इस प्रकार खड़े रहे, झुके नहीं, टूटे नहीं। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र और खास करके उनके दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह की उम्र थी 9 वर्ष की और फतेह सिंह केवल 7 वर्ष का था। ये दोनों को जब पकड़ा गया और दोनों से कहा गया कि तुम्हें इस्लाम का स्वीकार करना होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी दादी गुजरी देवी ने हमें जो सिखाया है, हमारे पिताजी गुरु गोविंद सिंह ने हमें जो सिखाया है, हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने हमें जो सिखाया है, उस धर्म की राह पर हम चलेंगे। आपको जो करना है कर ले। उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को चारों तरफ से दीवारें खड़ी करते करते दीवारों के अंदर चिन दिया गया। इतनी भयंकर मृत्यु, लेकिन दोनों सिंह के जैसे खड़े थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जब दीवार छोटे भाई की गर्दन तक आई, तब बड़े भाई की आंखों से आंसू निकल गए। तो छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है, क्यों भैया, डर गया मृत्यु से? तेरे आंखों में ये आंसू कैसे? तब बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, ये आंसू मृत्यु के भय के नहीं, मृत्यु मुझे डरती है और इसलिए मुझसे पहले ये दीवार तुझे अपने पेट में लेने वाली है। इस प्रकार का त्याग, इस प्रकार का बलिदान और इस प्रकार मृत्यु पर विजय पाने वाले हमारे इतिहास में कई शूरवीर दिखाई देते हैं। ये कहां से आता है धैर्य उनके मन में? ये धैर्य उनके मन में तभी आता है जब मृत्यु का भय उनसे निकल जाता है। ये मृत्यु का भय मन से कब निकलता है? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। धर्म की भावना मन के अंदर जग जाए, समत्व का भाव जग जाए, तब अपने आप मृत्यु का भय भी निकल जाता है। हमारे जीवन में हम छोटी छोटी चीजों के लिए भयग्रस्त हो जाते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि समत्व भाव मन में लाइए और उसके पश्चात भय दूर भाग जाता है।
आइए इस समत्व के मार्ग पर हम चले और हमारे जीवन से इस भय को दूर निकाल कर फेंक दे। समत्व के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर, सम्यक कृति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाए। जय श्री कृष्ण।